नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का स्वागत है वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की और आपको बताएंगे कि अगले कुछ दिनों के दौरान देश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनने लगी है। दोस्तों, ये विंडी का मैप हम आपको इसलिए दिखाते हैं ताकि हम आपको ये विस्तार से बता सकें कि जो हमारे देश के इलाके हैं उन भागों पर कहाँ पर सिस्टम बने हुए हैं और वहाँ पर जो हवाओं की दिशा है वो इस समय क्या चल रही है। क्योंकि जो मौसम होता है उसमें जो बदलने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो हवाओं का ही होता है। अगर हवाएं समुद्र की तरफ से आएंगी तो नमी बढ़ेगी और अगर इन भागों पर नमी आएगी तो यहाँ पर जो बारिश की जो संभावना होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक WD यहाँ पर बना हुआ है इस जगह पर। साथ ही एक सर्कुलेशन, हमने बारे में आपको कल भी बताया था कि WD कल आ जाएगा जम्मू कश्मीर के पास। और एक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पाकिस्तान के दक्षिणी इलाके और यहाँ पर डेवलप है। इसलिए हमने आपको ये बताया क्योंकि आप देखें कि जो हवाएं आ रही है वो इस सर्कुलेशन की तरफ यहाँ से अरब सागर से यहाँ पर आकर इस तरीके से घूमने लगी है। यानी ये जो हवाएं आ रही है ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। और जब भी हवा इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो जो मॉइस्चर होता है इनमें वो यहाँ से ऊपर की तरफ पहुँचता है। और जब ऊपर हवाएं जाएंगी और इनमें नमी होगी तो वो जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस होने लगता है और वहाँ पर एक बादल बनने शुरू हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो हवाएं हैं वो लगातार यहाँ से अरब सागर की तरफ से भी आएंगी और साथ ही आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी यहाँ पर इस तरीके से काफ़ी मात्रा में यहाँ पहुँच रहा है। यानी एक साथ आप देख सकते हैं कि देश के एक बड़े इलाके पर लगातार जो हवाएं रहेंगी नमी वाली, वो चाहे अरब सागर की तरफ से आए या फिर बंगाल की खाड़ी की तरफ से, यानी दोनों तरफ से यहाँ पर मॉइस्चर पहुँचने लगा है। यानी इन भागों पर जो मौसम बदलने की जो संभावनाएं हैं वो अब बढ़ने लगी हैं। WD धीरे धीरे आगे मूव करेगा, सर्कुलेशन भी आगे की तरफ आएगा और ये दोनों सिस्टम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे एक साथ तो जो बारिश की जो संभावनाएं रहेगी वो बढ़ जाएंगी। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि इस सर्कुलेशन और WD की वजह से पहाड़ी इलाकों पर बारिश होगी, वहीं जो हमारे मैदानी इलाके आते हैं उन भागों पर भी इसकी वजह से बारिश होने की संभावनाएं बनने लगी है। आइए अब जानते हैं विस्तार के साथ देश के किन किन भागों पर बारिश हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये आज का मौसम पूर्वानुमान है और इसमें आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में कि कहाँ पर बारिश की संभावनाएं ये हमें दिखा रहा है। सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, WD यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कि एक ट्रफ लाइन भी इस सिस्टम से यहाँ इस तरीके से जा रही है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हवाई है वो इस तरीके से आ रही है यानी कि अरब सागर की तरफ से, जबकि इसके ऊपर की तरफ जो हवाई है वो पूर्वी है। यानी जब भी कोई ट्रफ लाइन बनती है तो उसके नीचे की तरफ जो हवाई चलती है वो तो पश्चिमी या फिर दक्षिण पश्चिमी होती है, जबकि इसके ऊपर की तरफ जो हवाई होती है वो घूम करके पूर्वी या फिर दक्षिण पूर्वी हो जाती है। और जब जहाँ से ट्रफ लाइन बनती है उसके आसपास सबसे ज़्यादा जो बादल बनने की संभावनाएं होती है वो अधिक होती है, क्योंकि यहीं पर ही हवाएं ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है। अभी आप देख सकते हैं कि WD सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से पंजाब के इलाकों पर बारिश होगी, हरियाणा में बारिश होगी, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। इन भागों पर लाइट रेन और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावनाएं आज बन रही है। ये जो भी इन भागों पर गतिविधियाँ होंगी वो दोपहर के बाद या फिर शाम के समय ही दर्ज की जाएंगी। उससे पहले इन भागों पर जो गर्मी है वो आपको परेशान कर सकती है। पहाड़ी इलाकों पर अभी जो जम्मू कश्मीर के पश्चिमी इलाके रहेंगे उन भागों पर हल्की बारिश होगी, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो इलाके आते हैं यहाँ पर कई स्थानों पर आपको हल्के से लेकर के मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। यहाँ पर इसलिए होगी क्योंकि जो WD का जो इंटरेक्शन है वो नीचे की तरफ ज़्यादा है, जबकि ऊपर की तरफ जो है वो इसका प्रभाव आपको कम देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले इलाके आते हैं, पूर्वी इलाके, इन भागों पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें बारिश दिखाई दे रही है इन इलाकों पर, जबकि जो दक्षिणी इलाके आते हैं उन भागों पर अपेक्षाकृत आज जो संभावना है वो बारिश की कम रहेगी। और यहाँ पर मौसम हो सकता है कि दक्षिणी इलाकों पर साफ रहे, पर कहीं कहीं पर बादल बनने और हल्की बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच चुका है। और जब इन भागों पर तापमान बढ़ेगा तो अचानक गरजने वाले बादल कुछ समय के लिए बन सकते हैं। बाकी आप देखिए कि जो प्रेडिक्शन है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पश्चिम बंगाल के इलाके आते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश दिखा रही है, हैवी रेन इन भागों पर दिखा रहा है। और यहाँ पर आज आपको मध्यम से लेकर भारी बारिश देखने को मिलेगी, तेज़ तूफान के साथ बादलों की तेज़ गर्जना, लाइटनिंग स्ट्राइक और कुछ स्थानों पर यहाँ पर हेल स्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि की संभावनाएं भी आज इन भागों पर बन सकती हैं। ये जो कुछ इलाके रहेंगे, झारखंड के इलाके भी प्रभावित होंगे और यहाँ पर भी आपको ये जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकती है।
बाकी आप देख सकते हैं कि जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के इलाके आते हैं, इन भागों पर अभी भी जो मॉडरेट रेन है वो जारी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार मॉइस्चर पहुँचता रहेगा बंगाल की खाड़ी से, जिससे कि यहाँ पर ये एक्टिविटी इसी तरीके से जारी रहेगी। गुजरात और जो मध्य महाराष्ट्र के इलाके आते हैं, यहाँ पर अभी भी लोगों को बारिश का इंतज़ार है और यहाँ पर पिछले काफ़ी टाइम से बारिश अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम बनते हैं, जो उत्तर की तरफ जो सिस्टम बनते हैं वे उत्तरी इलाकों को प्रभावित करते हैं, उनका प्रभाव यहाँ तक नहीं पहुँच पाता और ना ही यहाँ पर अभी तक कोई सर्कुलेशन बना है, ना ही कोई ऐसा सिस्टम बन पाया कि यहाँ पर बारिश हो सके। अभी फ़िलहाल अभी भी आप देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर तो बारिश होगी, वहीं जो हमारे दक्षिणी इलाके आते हैं राजस्थान के, यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावनाएं कहीं कहीं पर बन रही है। पर जो गुजरात के इलाके आते हैं, इन भागों पर अभी भी मौसम साफ रहेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश की जो संभावनाएं है वो अभी भी बहुत कम है, बल्कि ना के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं लगातार जो आ रही है वो इस तरफ से आएंगी, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से, जिससे कि यहाँ पर बारिश नहीं हो पा रही है। बाकी मध्य महाराष्ट्र के जो इलाके रहेंगे, इन भागों पर भी मौसम इन इलाकों पर साफ रहेगा। बाकी जो अंदरूनी इलाके रहेंगे यहाँ पर, यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश से सटे हुए, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत के इलाकों पर भी मौसम बदलेगा और यहाँ पर भी केरल के इलाकों पर मध्यम बारिश होगी, जबकि जो तटीय कर्नाटक के इलाके रहेंगे उन भागों पर आपको हल्की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। यानी कि केरल पर तो बारिश अधिक होगी, पर लेकिन उसके जो उत्तरी इलाके रहेंगे वहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। तमिलनाडु पर भी कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि यहाँ पर भी मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में पहुँच रहा है। अगर हम देश के सेंट्रल इलाकों पर आए तो सेंट्रल इलाकों पर मध्य प्रदेश के इलाके आते हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इलाकों पर मॉइस्चर पहुँच रहा है और यहाँ पर जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो दोपहर के बाद अचानक जो कन्वेक्टिव क्लाउड होते हैं वो डेवलप हो सकते हैं और यहाँ पर हल्की बारिश वो दे सकते हैं। कल के मौसम के अगर हम बात करें तो कल जो एक्टिविटी रहेगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि WD आगे यहाँ पर आ जाएगा, साथ ही जो सर्कुलेशन था वो भी आगे मूव करते हुए पंजाब के ऊपर होगा और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के दक्षिणी इलाकों से लेकर के हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। कहीं कहीं पर यहाँ पर कुछ समय के लिए जो इंटेंस एक्टिविटी होती है वो भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, साथ ही राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी इलाके, दक्षिणी राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी और जो पूर्वी इलाके आते हैं, इन भागों पर कई स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ पर तेज़ धूल भरी आंधी के साथ बादलों की तेज़ गर्जना और कहीं कहीं पर लाइटनिंग स्ट्राइक और ओलावृष्टि भी कहीं कहीं पर इस दौरान हो सकती है। अगर यहाँ पर इंटेंस क्लाउड बनते हैं, यानी जो 15,000 फीट से लेकर के 55,000 की फीट तक जो ऊंचाई पर बादल बनते हैं, उनसे जो तेज़ तूफान होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, साथ ही जो ओलावृष्टि होती है उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसी एक्टिविटी इन भागों पर आपको कल देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर भी बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ ही उड़ीसा के भी तमाम इलाकों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। इन सभी भागों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और उड़ीसा के इलाकों पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पर कुछ समय के लिए भारी बौछारें भी गिर सकती है। यानी जो उड़ीसा के इलाके रहेंगे, इन भागों पर काफ़ी इंटेंस क्लाउड बनने की संभावनाएं हमें कल दिख रही है और यहाँ पर ये एक्टिविटी कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल दोस्तों हम आपको बता दें कि अब जो प्री मानसून का जो सीज़न है वो थोड़ा सा बढ़ने लगा है, यानी जो गतिविधियां हैं प्री मानसून की वो अब देश के इलाकों पर इंटेंस होने लगी है, क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे धीरे धीरे तो जो मानसून का सीज़न होता है वो भी शुरू हो जाएगा और 20 मई के आसपास मानसून यहाँ पर इस जगह पर पहुँच जाता है और इसके बाद ये धीरे धीरे देश की तरफ मूव करने लगता है। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि प्री मानसून धीरे धीरे जो है वो जोर पकड़ने लगी है और देश के इलाकों पर ये एक्टिविटी आपको एक बढ़ी हुई बारिश के दौर पर दिखाई देगी। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर भी कई स्थानों पर मध्यम बारिश होगी। अभी भी इन भागों पर लगातार जो मॉइस्चर है वो पहुंचता रहेगा बंगाल की खाड़ी से, जिससे कि यहाँ पर लगातार इसी तरीके से जो बारिश है उसका दौर बना रहेगा। गुजरात के इलाकों पर अभी भी लोगों को मायूस ही रहना होगा। कल भी इन भागों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर गर्मी बढ़ेगी जो आपको परेशान कर सकती है।
हालांकि पिछले दिनों जो गर्मी इन भागों पर बढ़ी थी उतनी नहीं होगी, क्योंकि पहले क्या था, पहले जो हवाएं आ रही थी वो सीधे तौर पर बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से यहाँ से इस तरीके से आ रही थी। और लेकिन अब जो इन भागों पर हवाएं आ रही है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ना करके कुछ वो इस तरीके से, यानी कि मॉइस्चर को अरब सागर से लेकर आ रही है, जिससे कि यहाँ पर तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है, पर फिर भी उमस और गर्मी इन भागों पर परेशान आपको कर सकती है। मध्य महाराष्ट्र के इलाकों पर भी मौसम बदलता हुआ हमें दिखने लगा है। मुंबई के जो तटीय इलाके रहेंगे इन भागों को छोड़ करके जो अंदरूनी इलाके रहेंगे इन भागों पर बारिश हो सकती है। यहाँ पर गरजने वाले बादल बन सकते हैं और कुछ एक्टिविटी इन भागों पर आपको देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत के इलाकों पर केरल पर कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी और तटीय कर्नाटक पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है और तमिलनाडु के इलाकों पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावनाएं बन रही है। अभी हम आपको बता दें कि ये जो बारिश का जो स्पेल देश के इलाकों पर अब शुरू होने वाला है ये काफ़ी लंबा रहेगा और अभी जो प्रेडिक्शन है वो यही लगती है, ये लगभग 5 या 6 दिन तक, यानी कि हो सकता है कि 6 मई या फिर 7 मई तक ही भी ये बारिश एक्सपेंड हो जाए। और उसके बाद भी जो प्रेडिक्शन है वो तो दिखा रही है, पर लेकिन उसके बाद जो मॉडल का जो प्रेडिक्शन होता है वो बदलता रहता है और वो उतना सटीक नहीं हो पाता। पर अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट कर देंगे और उसके बारे में भी वीडियो बनाकर आपको अपडेट किया जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।